हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे और खूब मेहनत कर रहे होंगे। सो वी वर टॉकिंग अबाउट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस। हम लोगों ने थ्योरी पूरी पढ़ ली है, ज्योमेट्रिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का मतलब क्या है ये भी एनालाइज किया है, अच्छे से समझा है इन सब बातों को। आई होप आपने प्रीवियस पार्ट अच्छे से एक्सेस किया हो। आज हम लोग बात करेंगे कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस में डेरिवेटिव का क्या रोल है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस को हम लोग डेरिवेटिव के टर्म्स में समझेंगे। क्यों इस चैप्टर को एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव कह रहे हैं, क्यों डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन में है ना, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस पढ़ रहे हैं। आखिर डेरिवेटिव का कुछ तो रोल होगा। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट इंक्रीजिंग फंक्शन इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव्स। ओके, हम लोग देखेंगे कि डेरिवेटिव का क्या रोल है। सो फटाफट से ये एक मैंने ग्राफ बनाया है। ये जो ब्लैक वाली लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, ये ग्राफ है फंक्शन का एफ का। और आप ये देख सकते हैं कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। और यहां पर भी मैंने ग्राफ बनाया और आप इसको देख सकते हैं कि ये पहले इंक्रीज हो रहा है, फिर बीच में स्टे कर रहा है ना, और उसके बाद फिर इंक्रीज कर रहा है। सो इंक्रीजिंग स्ट्रेस्ड और फिर इंक्रीजिंग, तो इसको आप इंक्रीजिंग कहेंगे यहां पर। और यहां पर नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, मतलब ये डिक्रीज तो यहां नहीं हो रहा है। ओवरऑल अगर आप ग्राफ को देखेंगे पूरा यहां से लेकर एक्स इक्वल टू, मान लीजिए किसी यहां से लेकर यहां तक अगर आप एक इंटरवल में देखेंगे तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, रेस्ट कर रहा है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग नहीं है। मतलब इसको मैं इंक्रीजिंग कह सकता हूं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कह सकता, क्योंकि बीच में ग्राफ रेस्ट भी कर रहा है। So this is the condition where function is strictly increasing and this is the condition where function is just increasing, है ना। हम लोगों ने ये पढ़ाई है कि what is strictly increasing and what is increasing। okay, so अगर आप देखें, अगर कोई फंक्शन का ग्राफ अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है किसी इंटरवल में, तो उसके हर पॉइंट पर जब आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, टेंजेंट किसी, देखिए मैंने यहाँ P1 पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया है, P2 पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया है, P3 पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया एंड सो ऑन। तो आप देखिए हर टेंजेंट जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, θ1 θ2 θ3। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे ये एंगल बढ़ते भी चले जाएंगे। लेकिन जरूरी बात क्या है समझने की, कि अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो टेंजेंट का ये जो एंगल है, ये टेंजेंट का जो इंक्लिनेशन है θ1 θ2 θ3, जो भी एंगल बन रहा है वो एंगल हमेशा एक्यूट एंगल रहेगा। आप समझिए बात को। अगर फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो किसी पर्टिकुलर इंटरवल में अगर हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो उस इंटरवल में हर पॉइंट पर, फंक्शन के ग्राफ के हर पॉइंट पर ड्रॉन टेंजेंट का इंक्लिनेशन हमेशा एक्यूट एंगल ही होगा। ड्रॉन टेंजेंट का इंक्लिनेशन, ठीक है, ये थीटा, ये एंगल जो एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है, ये हमेशा एक्यूट एंगल ही होगा। और एक्यूट एंगल मतलब एंगल हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। एंगल हमारा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो tan थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा रहता है, 11th ट्रिग्नोमेट्री याद कीजिए, पॉजिटिव रहता है। और tan थीटा क्या होता है, देखिए यहां पर f डैश a इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। फंक्शन के ग्राफ के किसी पॉइंट पर ड्रॉन टेंजेंट का स्लोप, ड्रॉन टेंजेंट का स्लोप मतलब tan थीटा, ठीक है। ड्रॉन टेंजेंट का स्लोप मतलब tan थीटा। अगर थीटा एक्यूट है तो tan थीटा पॉजिटिव होगा, और अगर tan थीटा पॉजिटिव है तो इसका मतलब ड्रॉन टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव है। और ड्रॉन टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब इस इंटरवल में हर जगह फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब f डैश x वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। क्यों? क्योंकि tan थीटा पॉजिटिव है। देखिए डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या था वो याद कीजिए, लेक्चर मैंने लिया प्रॉपर, बहुत लंबा चौड़ा सा, कि व्हाट इज डिफरेंशिएबिलिटी, किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमें क्या बताता है। जो f डैश x हम निकाले या f डैश a निकाले, किसी पॉइंट पर अगर हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं फंक्शन का, तो वो क्या बताता है हमें। किसी पॉइंट पर, फंक्शन के किसी पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव हमें उस पॉइंट पर ड्रॉन टेंजेंट का स्लोप देता है। स्लोप मतलब tan थीटा। f dash a is equals to tan theta, where theta is the inclination of tangent with the positive x axis at x is equal to a। ठीक है, मान लीजिए ये है, ये x is equal to a है, ठीक, मान लीजिए। तो x is equal to a पर ड्रॉन टेंजेंट का स्लोप, ठीक है, थीटा इज द एंगल, थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ द टेंजेंट विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस एट x इक्वल टू a। x इक्वल टू a पर ड्रॉन टेंजेंट का इंक्लिनेशन, पॉजिटिव एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन, ये थीटा है हमारा, और इसका tan ले लेंगे तो वो f डैश हो जाएगा, है ना। एंगल का जैसे ही आप tan ले रहे हैं, टेंजेंट ले रहे हैं, तो इसका मतलब वो आपको क्या दे रहा है, उस पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव दे रहा है।
तो फंक्शन का डेरिवेटिव, ये बार बार ये चीजें कई बार हुई है, फंक्शन के डेरिवेटिव का मतलब है किसी पॉइंट पर फंक्शन के डेरिवेटिव का मतलब है उस पॉइंट पर फंक्शन के ग्राफ के उस पॉइंट पर ड्रॉन टेंजेंट का स्लोप, एंड स्लोप मींस tan थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ दैट टेंजेंट विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये वही चीज लिखी हुई है मेरी, और इसको लिखने की एक्चुअली नीड नहीं थी, बट चूंकि रिवाइज कराने के लिए कि हम लोगों ने ये सब चीजें बहुत डिटेल में हम लोगों ने डिफरेंशिएबिलिटी, इंट्रोडक्शन टू डिफरेंशिएशन, ये सब जब किया था तो शुरू में ये सब बातें डिस्कस की थी। सो द पॉइंट इज कि अगर फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो हर पॉइंट पर, यहाँ पे मैं कितने भी पॉइंट पर, हर पॉइंट पर जब जब टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो वो टेंजेंट हमेशा एक्यूट एंगल बनाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। अगर थीटा एक्यूट रहेगा तो tan थीटा पॉजिटिव रहेगा, अगर tan थीटा पॉजिटिव रहेगा तो f डैश x मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव वो भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इसीलिए कंडीशन लिखी गई, यहां देखिए, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ फंक्शन fx टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने की नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या है इन एन इंटरवल ए बी, दैट f डैश x मस्ट बी ग्रेटर देन, f डैश x मतलब tan थीटा। अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो टेंजेंट का स्लोप एक्यूट है ना, टेंजेंट का जो इंक्लिनेशन है वो एक्यूट बनेगा, इंक्लिनेशन एक्यूट बनेगा तो स्लोप हमेशा पॉजिटिव आएगा, स्लोप हमेशा पॉजिटिव आएगा तो f डैश x जो कि स्लोप होता है टेंजेंट का, ये f डैश x हमेशा पॉजिटिव रहना है। सो अगर किसी इंटरवल में हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो उस इंटरवल के हर x के लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a टू b, इस इंटरवल के हर x, हर पॉइंट पर, इस इंटरवल के यहां से लेकर के यहां तक जिस भी इंटरवल में आप देख रहे हैं कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, उस इंटरवल के हर पॉइंट पर फंक्शन पर ड्रॉन टेंजेंट का स्लोप वो पॉजिटिव ही रहना है, मतलब f डैश x, स्लोप मतलब f डैश x वो हमेशा पॉजिटिव ही रहना है। सो इसको नेसेसरी और सफिशिएंट दोनों कंडीशन बोला जाता है, और नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन इसलिए बोला जाता है कि अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो ये कंडीशन ट्रू होगी, और अगर किसी इंटरवल में ये कंडीशन ट्रू है तो इसका मतलब वो फंक्शन उस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। दोनों वाइस वर्सा बात है। नेसेसरी एंड सफिशिएंट का मतलब होता है वाइस वर्सा स्टेटमेंट हमारा ट्रू, कन्वर्स भी ट्रू होता है। अगर किसी इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो ये कंडीशन ट्रू है, अगर किसी इंटरवल के लिए ये कंडीशन ट्रू है तो उस इंटरवल में हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा ही होगा, वाइस वर्सा स्टेटमेंट ट्रू, इसीलिए द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होता है। अब इस केस की बात कर लीजिए फटाफट से। यहां पर देखिए फंक्शन हमारा इंक्रीज हो रहा है, फिर थोड़ा सा रेस्ट कर रहा है, फिर तो इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कह सकते क्योंकि बीच में रेस्ट करने लगा है। सो यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, अब इस इंक्रीजिंग वाले पोर्शन पर तो आपका जो ध्यान दीजिए, इंक्रीजिंग वाले पोर्शन पे तो ये θ1 θ2 ये जो टेंजेंट्स बनेंगे लाइक यहां पर जैसे बन रहे थे वो एंगल्स तो एक्यूट बनेंगे, और एंगल एक्यूट बनेगा तो tan थीटा पॉजिटिव आएगा, tan थीटा पॉजिटिव आएगा तो f डैश x पॉजिटिव ही रहेगा। बट द पॉइंट इज कि यहां पर बीच में हमको कई सारे ऐसे पॉइंट मिलेंगे, देखिए 1 2 बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे जहां पर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा ना तो x एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा, और अगर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल आ गया तो थीटा 0 हो गया, थीटा 0 हो गया तो tan 0 की वैल्यू 0 आ जाएगी। मतलब यहां पर हमको कई सारे पॉइंट मिलेंगे जहां f डैश x 0 से बड़ा नहीं होगा बल्कि 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल हो गया, और अगर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल हो गया तो एंगल 0 डिग्री, एंगल 0 डिग्री तो tan थीटा 0, tan थीटा 0 मतलब f डैश x 0। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, इफ f डैश x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू एन इंटरवल ab एक्सेप्ट फॉर अ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। मतलब मान लीजिए कि यहां से लेकर के, मान लीजिए मान लीजिए यहां से ग्राफ शुरू हुआ, मान लीजिए ये पॉइंट है x इक्वल टू a, और मान लीजिए ये पॉइंट है x इक्वल टू b, ये a से b का इंटरवल है, और इस इंटरवल में हमको देखना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो हम क्या पा रहे हैं कि ज्यादातर पॉइंट पर तो f डैश x ग्रेटर देन 0 है, लेकिन बीच में कुछ फाइनाइट पॉइंट्स ऐसे भी हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट, देखिए लिखा है एक्सेप्ट फॉर फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर, कुछ ऐसे भी पॉइंट हमको इसमें मिल रहे हैं, इसकी a से b के बीच में कुछ ऐसे भी पॉइंट मिल रहे हैं, जैसे एक पॉइंट ये मिलेगा आपको, एक पॉइंट ये मिलेगा आपको, एक पॉइंट ये मिलेगा, देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स आपको ऐसे मिलेंगे, ठीक है, जहां पर f डैश x जो है वो 0 के इक्वल हो जा रहा है, मतलब वहां पर जो टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है वो 0 के इक्वल, मतलब वो x एक्सिस के पैरेलल हो जा रहा है। तो ऐसे केस में देन fx इज सेड टू बी नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बल्कि सिर्फ इंक्रीजिंग कहा जाएगा। तो मतलब सिचुएशन ये है कि अगर किसी इंटरवल में हर पॉइंट के लिए f डैश x ग्रेटर देन 0 आ गया तब तो उस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और अगर किसी इंटरवल में सारे पॉइंट्स पर f डैश x ग्रेटर देन 0 आ रहा है लेकिन कुछ फाइनाइट पॉइंट्स हैं, 2 या 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर f डैश x 0 के बराबर आ जा रहा है, तो f डैश x 0 के बराबर आने का मतलब है
टेंजेंट का स्लोप जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल चलेगी, मतलब वहां फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो ऐसी केसेस में हम फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कह सकते, क्योंकि ग्राफ इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन बीच में शायद कुछ पॉइंट्स पर एफ डैश एक्स जीरो आने का मतलब है, एफ डैश एक्स के जीरो आने का मतलब है कि बीच में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां फंक्शन रेस्ट करने लग रहा है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो वहां स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वर्ड नहीं यूज कर सकते, सिर्फ इंक्रीजिंग वर्ड यूज कर सकते। सो आई होप आपको ये दोनों कंडीशन समझ में आई होंगी बिल्कुल प्रॉपर वे में। बिल्कुल ऐसी ही कंडीशन डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए बनेगी, वो रोल मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। डिक्रीजिंग फंक्शन अगर आप ऊपर से नीचे ऐसे बना लीजिए, ठीक है। डिक्रीजिंग फंक्शन में जब आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ओके। मैं बहुत शॉर्ट में बस एक बस बता दे रहा हूं। मान लीजिए कोई फंक्शन है और इस पॉइंट पर देखिए जब आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ना तो ये ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा। अगर फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो जब आप उसके किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो एक्स एक्सिस के साथ यहां पर तो एक्यूट एंगल बना रहा था, लेकिन यहां ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब 90 से सेकंड वाले में, सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है? नेगेटिव। और अगर tan थीटा नेगेटिव है तो f डैश x पॉजिटिव नहीं आएगा बल्कि नेगेटिव आएगा। तो डिक्रीजिंग के लिए, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए बस ये इनइक्वालिटी पलट दीजिएगा, लेस देन 0 कर दीजिएगा, और यहां पर भी लेस देन 0 कर दीजिएगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। बड़ा सिंपल सी चीज है। अगर फंक्शन किसी इंटरवल में इंक्रीजिंग है तो उस इंटरवल के हर पॉइंट के लिए f डैश x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो उस इंटरवल के हर पॉइंट के लिए f डैश x ग्रेटर देन 0। और अगर किसी इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो उस इंटरवल के हर पॉइंट के लिए f डैश x मस्ट बी लेस देन 0। बस। और इसको रटने की कोशिश मत कीजिएगा, आप रीजन समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्यों ग्रेटर देन 0 है f डैश x, क्यों हम इसका मतलब हम डेरिवेटिव की हेल्प से, आप देखिए कितना हमारा काम आसान कर देगा। मुझको हर पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करके स्लोप निकालने की जरूरत नहीं, मैं डेरिवेटिव से डायरेक्ट पूछ सकता हूं। अगर डेरिवेटिव हर जगह पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब वो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे तो मैं बताऊंगा कि कितना इजी बना देता है, हमारी कर्व स्केचिंग को कितना इजी बना देता है, फंक्शन एनालिसिस को कितनी इजी बना देता है। अभी हम लोग इसके बाद कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। मेक श्योर कि आप अपनी नोटबुक में, जो भी स्टूडेंट्स नोट्स बना रहे हैं, जिनकी नोट्स में चेक कर लूंगा, आई होप सो, उनकी नोट्स में इंक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन और डिक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन ये प्रॉपरली लिखे रहेंगे तो आपके लिए भी रिवीजन के लिए अच्छा रहेगा। क्वेश्चन लगा लेते हैं कुछ। चलिए, तो ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f of x is equals to 2x cube minus 9x square plus 12x plus 15 is increasing and decreasing। हमको वो इंटरवल बताना है जहां पर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली चीज ये कि हायर डिग्री इनइक्वालिटी सॉल्व करने आना चाहिए। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं सॉल्व किया है या 11th में सिर्फ लीनियर इनइक्वालिटी सॉल्व करना जानते हो, उन स्टूडेंट्स को मेरे YouTube चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट में आप जाके देखेंगे तो 11th एंड 12th क्लास 11th एंड 12th करके फोल्डर है, उसमें मैंने इनइक्वालिटीज के कुछ लेक्चर रखे हैं, आप उन्हें जरूर एक्सेस करें। अगर आप जानते हैं तो उससे अच्छा कुछ नहीं है, कोई नीड नहीं फिर देखने की, बड़ा सिंपल होता है, ठीक है। खैर, तो फटाफट से इंक्रीजिंग के लिए हमको f डैश x जो फंक्शन का डेरिवेटिव है। अच्छा, एक बात और है, ये सीबीएसई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, आई थिंक 2 या 3 बार आया यही क्वेश्चन आया है। ऐसा है ना कि जब थोड़ा सा ये टर्मिनोलॉजी का फर्क है, अगर इंक्रीजिंग कह रहा है ना क्वेश्चन में, इंक्रीजिंग फंक्शन के डोमेन मतलब इंक्रीजिंग इंटरवल ढूंढने के लिए, तो आप इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग समझेंगे, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। सो ये पार्ट देखते हैं। फॉर एफ एक्स टू बी इंक्रीजिंग, एफ डैश एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0, है ना। अगर इंक्रीजिंग है तो हमको वो इंटरवल चाहिए जहां f डैश x 0 से बड़ा हो। f डैश x मतलब उसका डेरिवेटिव कर लीजिए, इसका डेरिवेटिव देखिए 2x क्यूब, मैं बिल्कुल डायरेक्टली है ना, ये कोई डाउट नहीं होना चाहिए, 6x स्क्वायर आ जाएगा माइनस इसका 18x आ जाएगा प्लस उसका 12 आ जाएगा और 15 का डेरिवेटिव करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये चीज हमको ग्रेटर देन 0 चाहिए, हमको वो इंटरवल x की वो वैल्यूज चाहिए, है ना, हमको x की वो सारी वैल्यूज चाहिए जहां पर ये फंक्शन, ये f डैश x जो है वो 0 से बड़ा है। 6 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, 6 तो मान लीजिए हट गया, 0 में चला गया, इसको हटाओ, x माइनस 2 और x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। बहुत सिंपल है।
अब देखिए यहाँ पर फिर वही चीज है, नंबर लाइन बनाएंगे 1 और 2, 2 के आगे फंक्शन पॉजिटिव है, 2 के और 1 के बीच में नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। मेक श्योर कि आप इनइक्वालिटी सॉल्व करना जानते हो। और इसका मतलब हमको चाहिए ग्रेटर मतलब माइनस इन्फिनिटी से 1, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ये वो इंटरवल है जहां ये एक्सप्रेशन मतलब ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 है, मतलब f डैश x ग्रेटर देन 0 है। और अगर इस इंटरवल में f डैश x ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब इस इंटरवल में हमारा fx स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना। तो ये वो इंटरवल है जहां फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है। दिस इज द आंसर। और बहुत अच्छे से समझिए, अगर हमसे डिक्रीजिंग के लिए पूछेगा तो यहां ग्रेटर देन नहीं बल्कि लेस देन 0 आता। सब कुछ सेम प्रोसेस होती है, लेस देन। फिर हम कौन सा इंटरवल चुनते हैं, 1 से 2 वाला, है ना। तो मैं यहां डायरेक्ट लिख दे रहा हूं for decreasing fx the interval will be x belongs to 1 से 2। आई होप आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से आसानी समझ आ रही होगी। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट अगर आप चाहें तो। ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, ऐसे बहुत क्वेश्चन बोर्ड में हर बार एक कोई ना कोई आता है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस के क्वेश्चंस में तब ज्यादा सिचुएशन ज्यादा चैलेंजिंग हो जाती है जब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आ जाते हैं, जब मॉड्यूलस फंक्शन आ जाता है। खैर बोर्ड में डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन चल रही है, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चंस अगर आप एनसीईआरटी उठा के देखें, मिसलेनियस एक्सरसाइज देखें अपने एनसीईआरटी में देखें, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से आए हुए हैं। एंड मेक श्योर कि आप प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन और एनसीईआरटी जरूर सॉल्व कर रहे हो। मैं चाहता हूं यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे हम लोग, बट अभी मैंने नहीं सॉल्व किया। मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स खुद सॉल्व करने के बाद डाउट्स पूछे तब मैं सॉल्व करूँ। अभी तो मैंने बस एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एक बेसिक सा क्वेश्चन उठा लिया। मेक श्योर कि आपको हायर डिग्री इनइक्वालिटी सॉल्व करने आ रही हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्रैक्टिस, क्वेश्चन जरूर कराइए। खूब खुश रहिए, खूब मेहनत करते रहिए।